अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी बहन अलीज़ा भी बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह से। मैं बिल्कुल ठीक और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज मैं इसी खुशी में अपने व्यूवर्स के लिए सूजी के केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि आप प्लीज़ सूजी के केक की रेसिपी हमारे लिए लेकर आएँ। और मेरी जो मैंने 2 रेसिपीज़ पहले भी केक की अपलोड की हैं, मेरे व्यूवर्स को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं कि उन्होंने ट्राई भी की है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के लिए सूजी का केक लेके आऊँ। सूजी का केक तैयार करने के लिए बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। मैंने यहाँ पर मैं आपको कप की मेजरमेंट से बताऊंगी। आपने हमेशा अपने घर में जो भी कप हो वो यूज़ करना है। 1 कप आपने सूजी ले लेनी है, हाफ़ कप आपने दही ले लेना है और मैंने ये वाला बड़ा कप यूज़ किया था। और हाफ़ ही कप आपने चीनी ले लेनी है और ऑयल आपने हाफ़ से थोड़ा सा कम कप लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ 1 टीस्पून आपने यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले लेनी है और जो खाने का मीठा सोडा होता है वो आपने 1/4 टीस्पून लेनी है। और जो यहाँ पर दूध है वो आपने 1 कप ले लेना है, लेकिन साथ ही साथ जितना यूज़ होगा मैं अपने व्यूअर्स को साथ ही साथ बताऊँगी, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आधा कप आपने चीनी लेनी है, आधे से थोड़ा सा कम कप आपने ऑयल लेना है, 1 कप सूजी लेनी है, आधा कप दही लेना है और 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा लेनी है। और यहाँ पर हमने ब्लेंडर जार ले लिया है माशाल्लाह से। इसमें हम हाफ़ कप दही को शामिल कर देंगे और 2 से 3 सेकंड के लिए इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम फेंटेंगे। फेंटना हमने 3 से 4 सेकंड ही है, ज़्यादा आपने नहीं फेंटना, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको फेंट कर आज सारा तरीका तफसीलन बताऊँगी और आज मैं आपको बताऊँगी पतीले में किस तरीके से बनाते हैं और आपका केक किस तरीके से अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ अब जैसे ही मैंने 5 से 6 सेकंड इसको इसमें ब्लेंड किया, साथ ही मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। आप घी या बटर भी ले सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर लेना, इसकी झाग नहीं बना लेनी। अगर तो आप लोग ब्लेंडर से नहीं कर सकते तो आप लोग इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारा बैटर मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखाती चलूँ माशाल्लाह ये है इस टाइम पे। और ज़्यादा बीट करने पे दही बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, उसकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी रेडी नहीं होगी। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें सूजी को शामिल करूँगी। आपने एकदम सारी सूजी नहीं शामिल कर देनी, थोड़ी थोड़ी सी इसमें सूजी शामिल करके हल्के हाथ से इसको गोल राउंड में पहले घुमाना है और फिर मिड से इसमें एक कट लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपका केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी सूजी डाल दी है, जो थोड़ी सी रह गई है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो गई है। जब आप लोग सारी सूजी इसमें मिक्स कर लेंगे तो आपने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। इसके ऊपर एक ढक्कन या एक प्लेट रख के इसको 20 मिनट रेस्ट दे देना है। और रेस्ट देने के बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दूध शामिल करेंगे। जितनी भी क्वांटिटी में डलेगा मिल्क मैं आपको बताती चलूँगी। मैंने एक पैन ले लिया है, एक पतीला ले लिया है, उसमें एक मैंने मोल्ड रख लिया है और ये घर का ही बर्तन है। आप भी काइंडली घर का ही बर्तन यूज़ किया करें। एक छन्नी रख के और पतीले के अंदर थोड़ा सा नमक बिछा लें। अगर तो आप लोगों का पतीला पुराना है तो कोई मसला नहीं है, अगर तो नया है तो आप काइंडली इसके अंदर थोड़ा सा नमक बिछा लें। और ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद सूजी फूल चुकी है, डबल क्वांटिटी में हो चुकी है और इस टाइम इसकी ये कंडीशन और ये कंसिस्टेंसी है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और ये दूध इसमें मैंने आधा कप मेरा पूरा डला है। आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप बेकिंग करें, आपने अगर आपके पास मेजरमेंट्स कप नहीं है तो आपने घर का कोई भी कप ले लेना है और जो कप आप लेंगे उसी कप के मुताबिक ऑयल, चीनी, घी, सूजी, मैदा, हर चीज़ आपने उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। ये नहीं बड़ा कप सूजी ले ली और छोटा कप ऑयल ले लिया और उससे छोटा कप आपने प्याली जो होती है उसको आपने चीनी ले ली, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर तो आप मेरे पीछे और मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हर रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है मेरे व्यूवर्स। और माशाल्लाह अब इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है और साथ ही साथ मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच हिला के बेरा गर्क नहीं इसका करना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत हल्के हाथ से। जिस तरह देखिए मैं इतने प्यार प्यार से मैं इसको हिला रही हूँ, आपने इसको इस तरीके से ही मिक्स करना है।
और मैंने आपके साथ नान खटाई बिस्किट्स की भी रेसिपी शेयर की है, और एक मैंने आपके साथ ड्राई केक शेयर किया है, और एक मैंने आपके साथ चॉकलेट केक शेयर किया, और ये मेरी 4 रेसिपी है, ठीक है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, ताकि मैं अपने व्यूअर्स के लिए वो लेकर आऊँ। और मेरे तमाम वीडियोज़ को आप काइंडली पूरा देखा करें। और कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो माज़रत के साथ बुरा ना मनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी, और आगे चल के हम इसमें टूटी फ्रूटी भी शामिल करेंगे। और टूटी फ्रूटी शामिल करने का, जिसको हम मुरब्बा बोलते हैं, अशरफियाँ बोलते हैं, उसको हमने इस तरीके से शामिल करना है कि टूटी फ्रूटी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसके ऊपर 1 चम्मच मैदे की डाल के मिक्स कर लेनी है। इससे वो हमारे केक के अंदर बैठेंगी नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे केक जैसे जैसे फूलेगा ऊपर ऊपर आती रहेंगी। ये भी एक टिप थी जो मैंने अपने व्यूअर्स को दी है। साथ ही साथ इसमें जर्दे का रंग थोड़ा सा शामिल कर लें। येलो कलर माशाल्लाह केक पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने बिल्कुल 1 पिंच, कहते हैं ना, 1 पिंच ही सॉल्ट और 1 पिंच ही मैंने जर्दे का रंग इसमें शामिल किया है, जिसे येलो फूड कलर बोलते हैं। और माशाल्लाह मेरे तो केक का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, और केक मैंने इधर रख दिया है। और मुझे ये केक बनाने में तकरीबन 40 मिनट लगे थे। और अब ये आपकी गैस पे और आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लगता है। और यहाँ पर माशाल्लाह मैं आपको दिखाती चलूँ, मेरा केक बिल्कुल डन हो चुका था। पहले मैंने इसे एक खुले पैन में डाल लिया था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें ये अच्छे तरीके से नहीं फूलेगा, फिर मैंने इसे एक पतीली में कन्वर्ट कर दिया था। और माशाल्लाह से जब मैंने इसे एक पतीली में शामिल किया, और माशाल्लाह यहाँ पर ये 40 मिनट में रेडी हुआ है, और बिल्कुल तीली इसकी ड्राई आई है। और ये नीचे वाला हिस्सा है, और जब आपने ऑयल और मैदे से ग्रीस करना है, माशाल्लाह से इसका नीचे से कलर बहुत अच्छा ब्राउन हो जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको पूरी लुक दिखा रही हूँ, ये ऊपर की लुक है। और जर्दे का रंग थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा येलो आपने नहीं कर देना। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह केक आज कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त बना है। काइंडली मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे ज़रूर बताया करें। मैंने ये रेसिपी काफ़ी दिनों की शूट की हुई थी, तो मुझे टाइम मिला आज, तो मैंने कहा मैं क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए इस रेसिपी को लेकर आऊँ। और अगर आपको मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरी रेसिपी को फुल देखा करें, ठीक है। काइंडली, ये मेरे व्यूवर्स का मेरे लिए प्यार होता है। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।